चलो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो डिलीट पोर्शन है उसको छोड़ के हम नया शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ये देखो आप, सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स द रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, enthalpy change in which the enthalpy change reaction in which 1 mole of pure compound in it is standard state। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन हो, इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसने ये बताया कि अगर कोई रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज होती है, अगर कोई रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होती है और उसमें यूज होने वाले जो भी नंबर ऑफ मोल्स है, जो भी कंपाउंड है, वो कौन से स्टेट में? स्टैंडर्ड स्टेट में। which 1 mole of the pure compound in its standard state formed from its element in their standard state के अंदर जो भी यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि 1 मोल जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं, अगर वो रिएक्शन के अंदर यूज होने वाले जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो सब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिएक्शन। और उसके अंदर जो भी एंथैल्पी चेंज होंगी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया उसने, कार्बन रिएक्ट विथ 2H2 और फॉर्म करता है CH4। तो कार्बन क्या कर रहा है? ग्रेफाइट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH4। तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू -74। ये उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी। उसी के बाद में सेकंड आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों का भी दिया उसने। तो इसमें वही मसला होता है, वापस से वही बताया कि देखो सिंपल है, एक फॉर्मूला इसका, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। Calculation delta RH naught from delta FH naught of the compound are based on the following. The standard enthalpy of formation of element is 0। अगर इसकी standard enthalpy of formation क्या है? 0 है। The standard enthalpy of formation of compound is equal to the standard enthalpy। इसके लिए ये ले सकते हैं delta FH naught compound equal to delta H product। Consider the reaction A plus B is converted to C plus D। The standard enthalpy of the reaction is given by delta HF इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चेंज ऑफ एंथैल्पी बोले तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों का कैलकुलेशन निकालेंगे तो इससे निकल जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सबमिशन मार्क प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए। उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। कंबक्शन का मतलब होता है कोई कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बर्न करना, जलाना। Consider the reaction दी हुई है C2H2 5/2O2 is converted to 2Cl2। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब क्या होता है, इथिन मॉलिक्यूल्स को कंबक्शन किया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, और वहां पे उसकी एंथैल्पी लिखी हुई है डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू -1300 किलोजूल। इन द अबव रिएक्शन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन -1300 kilojoule is the standard enthalpy of combustion of C2H2। The standard enthalpy of combustion of substance is the standard enthalpy change reaction which the 1 mole of substance in it is standard state completely oxidized। मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन का? ये बताया उसने कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ द सब्सटेंस, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज the reaction in which 1 mole of the substance in its standard state के अंदर completely oxidized। अगर कोई 1 mole of substance क्या होता है? completely oxidized होता है, वो भी standard state में, तो चेंज होने वाली एंथैल्पी is called as enthalpy of combustion। उसके बाद में आता है एवरेज, एक मिनट, हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी। द एंथैल्पी, देखो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बताया, the enthalpy change required to break the particular covalent bond। the enthalpy change required to break the particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecules to produce gaseous atom। जब क्या होता है, किसी gaseous molecules को gaseous atom में कन्वर्ट करते हैं
तो वहां पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होती है। द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस द वन मोल ऑफ गैसेस एटम और रेडिकल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। जब क्या होता है, अमाउंट ऑफ, देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड और वन एटम इज कन्वर्टेड टू one molecule of one gaseous molecule is converted to atom or radical. The change of enthalpy is called as bond enthalpy. ये दिया उसने HCl मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो रहा, तो ये फॉर्म करता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होती है 43431.9 किलो जूल। फिर उसने बताया एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो each covalent bond in the polyatomic molecule is associated with that is one specific bond enthalpy. तो thermochemical equation for dissociation of water molecules कर दिया उसने, जैसे कि डिसोसिएशन किया उसने वाटर का H2O का, तो ये फॉर्म करता है 2H+O और कन्वर्ट हो जाता है 2H+O में, और उसके अंदर चेंज होती है रिएक्शन एंथैल्पी दिया उसने 927। The above equation implies that the enthalpy change for the breaking of two covalent OH bond in one mole of the gases at H2O molecules is 927 किलोजूल। 2 OH बॉन्ड जो भी उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हुई उन सबकी बताई हुई है। देखो और पता है उसने कि H2O कन्वर्ट होता है OH के अंदर प्लस H, तो उसके लिए लगती है अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है 499, और बाद में बताया कि OH इज कन्वर्टेड टू O प्लस H में, तो इसके लिए लगती है 428। दोनों की एडिशन करेंगे तो वो निकल जाएगा ओवरऑल या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है नया आगे का रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी कैसी होती है, इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड फॉर्म। इन अ केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक होती है और फॉर्म होती है। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द सब्सटेंस having the covalent bond are calculated by knowing the bond enthalpy of reactant and those in product. The calculation assumes that all the bond of given type are identical. Enthalpy change of reaction delta FH naught equal to होता है submission mark delta H naught reactant minus submission mark delta H product। ये डेल्टा H का मतलब होता है जितनी भी एंथैल्पी चेंज होंगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके आगे एग्जांपल वगैरह दिए वो आप देख सकते हैं। अब हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। इसकी डेफिनेशन आएंगी और इसके एग्जांपल आएंगे। डेफिनेशन सिंपल है, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप। इसने क्या बताया कि ओवरऑल होते जितनी भी, अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में होती है, अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में होती है तो उसकी जितनी भी स्टेप रहेंगे उन सबकी एंथैल्पी की सम वो इक्वल रहेंगी। सम एंथैल्पी चेंज इज इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन, एक स्टेप के इक्वल रहेगी, हर स्टेप की एंथैल्पी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब बोलने का मतलब ये है इस लॉ का कि कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो या वही रिएक्शन अगर नंबर ऑफ स्टेप में हो तो एंथैल्पी क्या होती है, उसकी जो हीट है चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या वही रिएक्शन क्या हो नंबर ऑफ स्टेप में हो तो भी उसकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी है, सेम होती है। इज कॉल्ड एज हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। कल रिएक्शन पे देखेंगे हम समझा के, उसके एप्लीकेशन पे देख लेंगे। उसके बाद का इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनर्जी स्पोर्टेनिटी वगैरह, ये तो डिलीट पोर्शन है और डिलीट कर देंगे हम। ओके, वो कल से हम शुरू करेंगे नया टॉपिक।